हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आप एक रेलवे एम्प्लॉय हैं, आपने ग्रुप डी में ज्वाइन कर लिया है या फिर आपने ग्रुप डी में ज्वाइन नहीं किया है, आप इस बार फेल हो गए हैं, नेक्स्ट टाइम आप ग्रुप डी की या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आपने वीडियो पे क्लिक कर दिया और यहाँ तक आप पहुँच गए हैं तो ये वीडियो आप कंप्लीट देखना बिना स्किप किए, क्योंकि इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ वो आपके बहुत काम आएगी। देखो, आपको पता है कि रेलवे की तरफ से अभी परसों जो है एक नोटिस यानी कि एक सर्कुलर जारी हुआ था, जिसमें मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे ये जीडीसी वाला जो नोटिस है कि यहाँ पे सभी जो जोन है वो अपने जीडीसी के एग्ज़ाम को जल्दी कंडक्ट कराएं। अब ये वाला नोटिस आने के बाद बहुत सारी चीज़ें सामने आई है, वो एक एक पॉइंट मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा कि जो जीडीसी है उसके लिए अप्लाई कौन कौन कर सकता है। काफ़ी सवाल है यहाँ पर स्टूडेंट के, सर मेरी ट्रेनिंग नहीं हुई है, मैंने अभी ज्वाइन नहीं किया है। एक एक पॉइंट मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। और वहीं अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट के लिए तो ये गुड न्यूज़ है, लेकिन कुछ स्टूडेंट के लिए ये बैड न्यूज़ भी साबित होने वाली है। कौन है वो स्टूडेंट, आपको डिटेल में बताऊँगा। मेक श्योर कि वीडियो आप एंड तक देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको 5 महीने के अंदर ग्रुप डी से सीधा JEE LP टेक्नीशियन बनने का मौका मिल रहा है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम नोटिस की बात कर लेते हैं। तो 20/6/2023 की डेट में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया। सभी जोन को लिखा गया कि जल्दी से जल्दी जो जीडीसी की वैकेंसी है 25% कोटा के तहत भरी जानी है, और इसको जो है आप जल्दी से जल्दी कंडक्ट कराओ। सबसे पहले तो मैं इस नोटिस की खासियत आपको बता देता हूँ। पहले क्या होता था, पहले सभी जोन अपने अकॉर्डिंग अपना जीडीसी और एलडीसी का एग्जाम कराते थे जब उनको एम्प्लॉयज़ की आवश्यकता लगती थी, जब वैकेंसी आ जाती थी। अभी यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने कहा है कि बिल्कुल एक सेंट्रलाइज्ड मैनर में, देखो यहाँ स्टार्टिंग में लिखा है कि एक सेंट्रलाइज्ड मैनर में सभी जोनल रेलवे जो है इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए जीडीसी का एग्जाम कराएं। अब यहाँ से सबसे पहला पॉइंट तो ये निकलता है कि ये जो जीडीसी का आपकी वैकेंसी आएगी 15/7/2023 को, ये सभी जोन में एक साथ वैकेंसी आएगी। अब ऐसा नहीं है कि एक जोन में आ रही है दूसरे में नहीं आ रही, सभी जोन में वैकेंसी आएगी। दूसरा मैं आपको बता दूं, जो जीडीसी की वैकेंसी आती है वो जोन टू जोन आती है, ठीक है। तो जिस जोन में भी आपने अभी ज्वाइन किया है उस जोन में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो बड़ी गुड न्यूज़ तो ये है यहाँ पे उन सभी एस्पायरेंट के लिए जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में ग्रुप डी में ज्वाइन किया है, कि सभी जोन में, यानी कि आपने किसी भी जोन में अगर ज्वाइन कर लिया है तो सबको एक साथ वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। 14/8 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे सवाल बनते हैं कि इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। अब 1 बाय 1 मैं एक एक चीज़ें यहाँ पे क्लियर करूँगा, बाद में हम इसको पूरे जो इसका आउटपुट निकलता है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला सवाल कि क्या यहाँ पे कहा गया है रेगुलर एम्प्लॉयज़ अप्लाई कर सकते हैं, तो ये रेगुलर एम्प्लॉयज़ कौन होते हैं, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बता, यहाँ पे देखिए बोला गया है कि एप्लीकेशंस में बी इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल सर्विंग रेगुलर एम्प्लॉयज़। अब ये रेगुलर एम्प्लॉयज़ का मतलब यहाँ पे क्या है वो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। देखो, ये जो जीडीसी का एग्ज़ाम है, अगर आपने ग्रुप डी में ज्वाइन कर लिया है, आपकी HRMS ID बन गई है, आपका PF नंबर आ गया है, या आपने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है, तो चाहे ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपने सिर्फ 1 दिन या 2 दिन ही जॉब की है तो आप रेलवे के रेगुलर एम्प्लॉय बन जाते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपको पॉइंट्समैन ट्रैकमैन मिला है और आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है और HRMS ID वगैरह PF नंबर वगैरह आपका बन गया है, तो आप रेलवे के रेगुलर एम्प्लॉय बन चुके हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट की ऐसा हो सकता है कि HRMS ID ना बनी हो, PF नंबर वगैरह ना आया हो, तो अगर वो रनिंग में भी है कार्य तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपल सी फॉर्मेलिटीज़ अपने जोन में अपने सीनियर से बात करके कंप्लीट करानी है। कहने का मतलब क्या है कि जिसको भी ज्वाइनिंग रेलवे में मिल चुकी है, जिसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। अभी जो अंडर ट्रेनिंग है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने सीनियर से आपको बात करनी पड़ेगी। वैसे तो जब तक ये नोटिफिकेशन आएगा तब तक ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट की ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। पॉइंट्समैन और ट्रैकमैन पे ही लंबी ट्रेनिंग होती है, बाकी तो सभी पे छोटी छोटी ट्रेनिंग होती है, वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो रेगुलर एम्प्लॉय का मतलब क्या है कि जो यहाँ पे ज्वाइन कर चुका है, यहाँ पर कोई भी मिनिमम सर्विस की कंडीशन लागू नहीं होती है। दूसरा सवाल उठता है कि यहाँ पे अप्लाई कौन नहीं कर सकता है। तो देखो, जीडीसी में लगभग सभी अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ जीडीसी आरपीएफ वालों के लिए नहीं होता है। अगर आरपीएफ में कोई ज्वाइन है तो वो जीडीसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है, बाकी कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो अगर आपका कोई बड़ा भाई, छोटा भाई, कोई भी अगर आरपीएफ में है तो उसके लिए थोड़ी सी बुरी खबर मानी जा सकती है। अब सवाल उठता है क्या ट्रेनिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई फिर तो आप 100% अप्लाई कर सकते हो। अगर ट्रेनिंग आपकी चल रही है और ये नोटिफिकेशन आ जाता है 15/7 का,
ठीक है। तो यहाँ पे जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा, हालांकि उसमें ये चीज़ें मेंशन होंगी, जो भी चीज़ें प्लस माइनस होंगी मैं आपको उस टाइम पे भी बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए मान लो कि अगर ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो जाए तो तब तो आप 100% एलिजिबल हो। अगर ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई है तो उसके भी जो प्रोसेस है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बाद में बता दूंगा, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर एज की कोई दिक्कत नहीं होती है, 42 ईयर यहाँ पे एज मांगी जाती है, तो एज का तो कोई भी यहाँ पे इशू नहीं है। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। देखो यहाँ पे जैसे कि साफ साफ इन्होंने बताया कि असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन, जेई और ट्रेन मैनेजर की यहाँ पे पोस्ट आएगी। तो इनमें आप अप्लाई करने के लिए आपके पास इनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे लोको पायलट है तो आपके पास डिप्लोमा ITA वगैरह होना चाहिए, टेक्नीशियन में ITA मांगा जाता है, ठीक है। जेई में आपके पास बीटेक या फिर जो डिप्लोमा है वो होना चाहिए। ट्रेन मैनेजर के काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे हैं, ट्रेन मैनेजर के लिए तो यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगी जाती है, ठीक है। तो अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग कि जैसे सेम ग्रेड पे है या सेम पोस्ट के लिए क्या अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक रूल होता है, देखो अगर आप यहाँ पे 1800 ग्रेड पे में है, यानी कि अभी आप ग्रुप डी में है, तो इससे ऊपर वाली है ये सारी, ट्रेन मैनेजर, जेई, टेक्नीशियन, लोको पायलट, तो आप सभी के लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी यहाँ पे क्या होता है कि जो लोग यहाँ पे मान लो कि कोई पहले से यहाँ पे लोको पायलट है, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक रूल होता है कि अगर आप नॉन सेफ्टी कैटेगरी में है तो आप सेफ्टी कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो एनटीपीसी में काफ़ी सारी नॉन सेफ्टी वाली पोस्ट है, वो भी यहाँ पे सेफ्टी कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो एक एक चीज़ आपको बारीकी से भी बताऊंगा। तो यहाँ पे सवाल उठता है कि अच्छी खबर किन के लिए। तो अच्छी खबर उन सभी एस्पायरेंट के लिए है जिन्होंने हाल फिलहाल में ग्रुप डी में ज्वाइन किया है, क्योंकि देखो ये जो जीडीसी का प्रोसेस है इस बार बहुत लंबा नहीं चलेगा, 4 से 5 महीने या मैक्सिमम 6 महीने में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो 5 से 6 महीने में आपको ग्रुप डी से निकलने का मौका मिल रहा है जितने भी न्यू एम्प्लॉयज ज्वाइन किए हैं। तो जो भी यहाँ पे ग्रुप डी की जॉब छोड़ने के बारे में सोच रहा था, कोई भी अगर ट्रैकमैन पे पोस्ट पे ज्वाइन होकर जॉब को छोड़ने की सोच रहा था, वो बिल्कुल मत छोड़ो, क्योंकि 5 से 6 महीने में आप ग्रुप डी से निकल सकते हो, ठीक है। तो उनके लिए तो गुड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ किन के लिए है? बैड न्यूज़ उन हजारों छात्रों के लिए जिनकी ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुई है। जैसे ईस्टर्न रेलवे कोलकाता के बहुत सारे स्टूडेंट हैं, अब जिनकी ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुई है तो वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और ये बड़ी मात्रा में वैकेंसी आएगी। ऐसा कोई छोटी मोटी वैकेंसी नहीं आएगी, बड़ी मात्रा में वैकेंसी आएगी। तो ये एक यहाँ पे अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट से मिस हो जाएगी जिनकी ज्वाइनिंग यहाँ पे इस डेट तक कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो उनके लिए यहाँ पर थोड़ी सी ये बुरी खबर हो सकती है। अब सवाल उठता है कि जो अपीयरिंग है, मान लो कि यहाँ पे ट्रेन मैनेजर के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं ग्रेजुएशन, लेकिन आप अपीयरिंग में हैं, तो क्या आप अप्लाई कर सकते हैं? तो जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा उसमें ये चीज़ें मेंशन होंगी। बाकी जो अपीयरिंग है वो शायद यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाते हैं, कुछ कंडीशन में अप्लाई हो सकता है। जैसे अगर आपने ज्वाइनिंग करते हुए अपना अपीयरिंग वहाँ पे दिखाया था तो शायद आप अप्लाई कर पाएँ। बाकी अगर आपने वहाँ पे नहीं दिया था, ज्वाइनिंग करते हुए अपना अपीयरिंग का नहीं बताया था, तो शायद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बाकी जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो आपको डिटेल में भी बताएंगे, ठीक है। बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड की। तो मेडिकल स्टैंडर्ड आपका वही रहता है जो ओपन मार्केट वैकेंसी के लिए रहता है। जैसे लोको पायलट है आपका A1 मेडिकल मांगा जाता है, तो वही इसमें भी आपका मांगा जाएगा, ठीक है। सवाल उठता है कि ALP जेई टेक्नीशियन का सिलेबस क्या होगा। तो मैं आपको वैसे सिलेबस बाद में डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता दूं, ओपन मार्केट का जो सिलेबस होता है वही सिलेबस आपका रहेगा। मैथमेटिक्स, रीजनिंग, साइंस, करंट अफेयर, जो भी चीज़ें रहती हैं वही आपका सिलेबस रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक ही CBT होता है, दो एग्जाम नहीं होते हैं। केवल एक CBT के बाद आपका जैसे ALP में साइको टेस्ट होता है तो वो साइको टेस्ट वगैरह आपका ले लिया जाता है। बाकी के सारे स्टेप्स वही होते हैं। 90 मिनट्स आपको मिलती है 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। बाकी डिटेल नोटिफिकेशन में सिलेबस को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। साथ ही मैंने आपको बता दिया जिसकी HRMS ID PF नंबर वगैरह आ गया वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। रेलवे की मनमानी अब नहीं चलेगी, क्योंकि रेलवे पहले अपनी तरीके से वैकेंसीज को पूर्ण करा था। अभी ये एक सभी जोन में एक साथ ही आएगा, सभी की भर्ती एक साथ आएगी और सभी को यहाँ पे एक साथ प्रमोशन का मौका मिलेगा, ठीक है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 5-6 महीने में आपको जेई और आपका जो है टेक्नीशियन या ALP बनने का मौका मिल रहा है, तो इससे अच्छी खबर कोई नहीं हो सकती है। तो लगभग सारे डाउट जो भी आपके इसके रिगार्डिंग आ रहे थे मैंने इस वीडियो में लिए हैं। अगर फिर भी कोई डाउट आपका रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वो भी मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में क्वेरी को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में आपको बहुत सारे हेल्पफुल वीडियोज़ मिलने वाले हैं।